और दोस्तों कैसे हैं आप। हम अपनी सर्ड एनालिसिस मतलब घातांक एवं करने की दूसरी कक्षा में हैं और आप सब बिल्कुल सोच के आए हैं कि इस बार तो पुलिस में हमारा चयन होके रहेगा, चाहे कुछ भी हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो रिटन एग्जाम है वो तो यहाँ पे अच्छे आएंगे। फिजिकल की तैयारी का आप अपना ध्यान रखते रहना, है ना। हम बिल्कुल समय को जायज़ नहीं करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों तक इस चैनल को ज़रूर पहुँचाइए ताकि वो भी तैयारी कर सके, वो भी उन लोगों तक पहुँच सके जो इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं। हम मैथ को पूरी मैथ कंप्लीट होगी अच्छे से आपकी। और जो लोग पर्सनल क्लासेस ले सकते हैं, लेना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, डाउट करना चाहते हैं गूगल मीट के थ्रू, तो वो भी हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें कुछ नहीं, हमारे स्पेशल बैचेस चलते रहते हैं उनके लिए भी। लेकिन ये तो स्पेशल बैच आपने चला के लाया हुआ है कि आपका पूरा अच्छे से कवर हो जाए मैथ बिना किसी दिक्कत के। आज दूसरी क्लास है हमारी सर्ड और इंडिसेस मतलब घातांक। लिख देता हूं मैं सर्ड्स एंड इंडिसेस और घातांक एवं करनी। ठीक है, घातांक एवं करनी की स्पेलिंग सही लिखी है मैं, घातांक एवं करनी। ठीक है, चलो तो आज दूसरी क्लास में करते हैं। कल की क्लास में हमने देखा था कि कुछ रूल्स थे, कुछ रूल्स होते हैं जिसमें हम सर्ड और इंडिसेस में घातांक करनी में लगाते हैं। कौन सा डिवाइड हो, कौन सा कब डिवाइड करेंगे, कब वो करेंगे, अगर आधार समान हो तब घातांक जुड़ेंगे कि घटेंगे, हर चीज़ आपको बताई। भाग में घटते हैं, गुणा में जुड़ते हैं। तो कल की कक्षा देखने के बाद आज हमारा सवालों से उन चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। पहला सवाल ही आप सभी के लिए जो है वो मैं लेता हूँ, आराम से कीजिएगा। ठीक है, जो जो मैंने रूल बताया है ना बस लगेंगे भाई, इतना समझ लीजिए। उन्हीं रूल से आपको समझना है, उन्हीं रूल से आपको करते रहना है। पहला प्रश्न है आपका हमारा 3/5 3/5 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, है ना, 3/5 की पावर -6 और ये है आपका 3/5 और इसकी पावर है आपकी 2x - 1। तो x बताओ, है ना, आपको x का मान बताना है। ये सवाल क्या करेंगे, देखो हम चीज़ों को समझेंगे कि यहाँ पे 3/5, यहाँ पे 3/5, यहाँ पे 3/5, तीनों का आधार जो बेस है वो 3/5 ही है। ठीक है, दूसरी बात बराबर दे रखा है, तो अगर उसने बराबर किया है तो यहाँ पे भी अगर सिर्फ एक ही 3/5 होता तो मैं दोनों को बराबर करके वो कर लेता, कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर मैं 3/5 देखूं तो मैं ये देखता हूं कि ये 3/5 है, ये 3/5 है। अगर मैं दो 3/5 को गुणा कर रहा हूं, अगर आधार वो हो तो घातांक आपके जुड़ जाते हैं। यहाँ पे 3 में -6 जुड़ जाएगा, मतलब दोस्तों ये मेरा हो जाएगा 3/5, है ना, घातांक जुड़ जाएंगे 3 प्लस -6 लिखूंगा, यही ना, और प्लस -6 वो होता है। और ये किसके बराबर है हमारा 3/5 अपॉन में 2x - 1 की। अब ये देखो क्या बचेगा दोस्तों, 3/5, है ना, प्लस माइनस माइनस होता है आपका, प्लस और माइनस माइनस होगा, तो 3 में से 6 घटा, है ना, 3 में से 6 घटा, ये बना मेरा 3/5 की पावर 2x - 1। ठीक है, अब 3 में से जब 6 घटता है दोस्तों तो -3 आता है ना, 3 में से 6 घट नहीं सकता तो माइनस आएगा। तो आप लिखेंगे 3/5 इसकी पावर -3, ये बराबर है आपका 3/5 इसकी पावर 2x - 1। ठीक है, 2x - 1। इसका मतलब क्या है, जब ये दोनों बराबर हो गए, जब ये दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब ये वाला भाग इसके बराबर होगा, है ना, ये वाला भाग उसके बराबर। तो क्या करेंगे आप, इसका मतलब मेरा 2x - 1 जो ये वाला भाग है इसके बराबर है, क्योंकि दोनों का आधार बराबर है, ये बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा, तभी तो सब दोनों बराबर है। तो इसका अब देखो ये माइनस है, माइनस अगर उधर जाएगा तो प्लस हो जाता है ना। तो 2x = 3 -3 है दोस्तों, और ये उधर गया तो +1। ठीक है, इसका मतलब -3 + 1 है ना,
इसका मतलब 2x का जो मेरा मान है वो -3 और +1, -3 में अगर 1 जुड़ गया तो -2 हो जाएगा, समझ गए। 3 में देखो ऐसा, अगर 3 में से प्लस माइनस माइनस तो 3 में से 1 घटाना है, 3 में से 1 घटा 2, निशान किसका आएगा, बड़े वाले का। बड़ा कौन है, 3, तो 3 में से 1 गया -2, तो ये हो गया -2। अब मुझे यहाँ से x निकालना है दोस्तों, तो x यहाँ गुणा में है, इधर जाके भाग में आ जाएगा, तो -2 बटे में 2, 2 से 2 कटा -1, इसका मतलब x का मान -1 है, समझ गए। तो हमने अपना रूल लगाया घातांक वाला कि बेस अगर वो हो, बाकी उसके बाद तो आपका बस इक्वेशन सॉल्व करना है, क्लियर। तो हमने इस चीज को समझ लिया। अगला सवाल है ना, खूब सारे सवाल करेंगे, खूब सारे सवाल करेंगे और आप सारे सवालों से ही सीखेंगे, है ना। सवाल जितने ज़्यादा करो उतनी ज़्यादा सीख हमको मिलती जाएगी। सवाल जितने ज़्यादा हम कर पाएँ उतनी ज़्यादा हमें सीख मिल पाएगी। चलो, क्वेश्चन है हमारा 2 × 3, इसकी पावर है आपकी 3 और ये डिवाइड करना है आपको 4 × 9, इसकी पावर है आपकी 2 और ये मल्टीप्लाई होगा दोस्तों आपका 27 × में 8, ठीक है, और इसकी पावर है आपकी 2 और ये है मेरा 6/x, तो x बताओ, है ना। तो हमें x को बताना है, तो हमें x को बताना है। बताओ बताओ बताओ। तो क्या करेंगे, वही बात समझेंगे कि देखो भाई ये मेरा 6 है, तो हर जगह अगर 6 होता तो मैं कर लेता, है ना। ये अगर मेरा 6 है तो हर डिजिट अगर 6 होती तो कर लेता। यहाँ तो दिख रहा है मुझे, ठीक है, ये क्या है मेरा 6 की पावर 3, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये है मेरा डिवाइड, ठीक है, लेकिन ये मुझे 2 को तोड़ सकता हूँ, 4 को 2 दूनी और 9 को 3, क्योंकि मुझे 6 चाहिए, तो 2 6 में क्या होता है, 2 भी होता 3 होता, 2 दूनी 3, 2 3 जा 6, तो मैं हर जगह 2 और 3 ढूंढते चलेगा, ठीक है, 2 और 3 और इसकी पावर है दोस्तों मेरी 2, ये गुना हो गया मेरा, ये गुना। अच्छा, ये मैंने 2 3 6 कैसे लिख दिया, क्योंकि अगर पावर सेम हो, अंदर गुना हो रहे तो गुना हो सकते हैं, ये भी हमने रूल में पढ़ा था। तो अब ये आपका क्या है 27, 27 का क्या मतलब है दोस्तों, 27 मुझे चाहिए 3 और 2, जितने 3 और 2, तो 3 गुना 3 गुना 3 27 और 2 गुना 2 गुना 2 की पावर 2 और ये बराबर है मेरा 6 की पावर x के। अब क्या करोगे, 6 की पावर 3 डिवाइड हो रहा है, ये कितना है दोस्तों 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 होल की पावर 2 और ये गुना हो रहा है आपका 3 3 3, मतलब 3 की पावर 3 गुना हो रहा है 2 की पावर 2 2 2, 3 की पावर 2, ये है आपका 6 की पावर x। अब ये क्या है मेरा 6 की पावर 3, ये डिवाइड हो रहा है, देखिए दोस्तों मैंने एक रूल नियम बताया था कि अगर घातांक बराबर हो तो ये गुना हो जाते हैं, है ना। तो 6 की पावर 2 की पावर 2 गुना, फिर यहाँ पे घातांक बराबर हो तो ये गुना हो जाते हैं, तो 6 और 3 3 इनकी पावर 2, 6 की पावर x, ठीक है। चलो ये क्या हुआ मेरा 6 की पावर 3 माइनस 6 की पावर 2, एक और रूल बताया था मैंने, जब ये भी आपका एक ब्रैकेट में हो, कोष्टक में हो तो गुणा हो जाएंगे, 2 दूनी 4, अब ये भी 6 की पावर, अच्छा ये डिवाइड है दोस्तों, हाँ 6 की पावर आपकी 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 6 की पावर x। अब क्या करेंगे आप देखो अगर बेस समान हो तो ये घट जाते हैं, बेस समान हो और भाग में हो तो ये घट जाते हैं, तो क्या लिखोगे 6 की पावर 3 माइनस 4 गुना 6 की पावर 6 इज इक्वल टू 6 की पावर x।
अब क्या है ये दोस्तों, 3 में से 4 गया तो -1 है ना, 6 की पावर -1 इंटू 6 की पावर 6, ये बना आपका 6 की पावर x। अब 6 की पावर -1, 6 की पावर x 6 की पावर x। अब यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, तो अब देखो बेस सेम है और ऊपर क्या है तो क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। तो जोड़ोगे कैसे, 6 की पावर -1 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 की पावर x। इसका मतलब दोस्तों 6 में -1 गया, -1 प्लस है ना, क्या करेंगे माइनस, कितना हुआ 5, 6 में से 1 गया 5। हम क्या करते हैं इसमें, जब ऐसा निशान दिखे आपको तो क्या करो, निशान बड़े वाले का आता है और प्लस माइनस हो तो माइनस होता है, प्लस और माइनस माइनस होगा, तो 6 में से 1 गया 5, निशान बड़े वाले का, बड़ा क्या है 6, तो ये हो गया मेरा 6 की पावर 5 इज इक्वल टू 6 की पावर x। अब ये जब दोनों बराबर हैं तो ऊपर वाले बराबर होंगे, इसका मतलब x की वैल्यू है 5। हो गया, तो आप लोग ये भी अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं। आपको वैसे क्लियर तो है ना, इनको चेक कर लो मैं स्क्रीन पे, बिल्कुल है ना, अच्छे से क्लियरिटी के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छे से एकदम क्लियरिटी के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। चलो 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 और सवालों को देखते हैं। अगला सवाल है कि 2 की पावर है 0.2 और ये गुना हो रहा है 64 से, ये गुना हो रहा है आपका 8 की पावर 1.3 से, और ये गुना हो रहा है आपका 4 की पावर 0.2 से, और ये बराबर है आपका x की पावर x। तो x बताना है आपको, ठीक है, तो x बताना है आपको। तो क्या करेंगे, फिर वही चीज़ समझेंगे कि भाई मेरा ये 8 है तो यहाँ भी हर जगह मुझे 8 ही बनाना पड़ेगा। अब आपको बस सोचना ये है कि 8 बनेगा तो ये बनेगा कैसे, कहाँ कहाँ 8 बन सकता है, ठीक है। हर चीज़ को मुझे 8 बनाना है। एक तो मुझे मालूम है ये 2 कहीं 4 से गुना होता है तो 8 बनता है, और दोनों का घातांक भी बराबर है, तो इसको तो मैं इस तरफ ले आता हूँ तो मुझे चीज़ें अच्छे स्पष्ट रूप में दिखेगी। मतलब 2 की पावर 0.2 गुना 4 की पावर 0.2, ये तो मैं इसको यहाँ ले आया, चलो गुना। अब ये क्या है मेरा 64 भी 8 में अगर तुम समझो तो 8 का वर्ग होता है 64, तो मतलब 8 का स्क्वायर होता है 64, और ये गुना हो गया 8 1.3। इसको क्यों नहीं बता रहा, इसको इसलिए नहीं बदल रहा क्योंकि मेरा इधर 8 चाहिए, इधर 8 तो है ही, ठीक है। लो ये हो गया 8 की पावर x, अब अच्छे से दिख रहा होगा है ना, ये हो गया 8 की पावर x। ये क्या हो गया मेरा 2 और 4, 2 और 4 मेरा हुआ दोस्तों 2 4 जा। अब मैंने देखो दोनों का बेस बराबर है, बराबर नहीं है सॉरी, घातांक बराबर, घातांक बराबर है, तो मैंने क्या कहा था इन दोनों को गुना कर दोगे तो भी वही चीज आएगी, घातांक उसका उतना हो जाएगा, ठीक है। अब गुना 8 की पावर 2 इंटू में 8 की पावर 1.3, ये किसके बराबर है 8 की पावर x के, तो 2 चौके 8, 8 की पावर 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 2 इंटू में 8 की पावर 1.3, ये मेरा बराबर है 8 की पावर x के। अब देखो सबका बेस बराबर है, सबका आधार बराबर, आधार बराबर है तो जो घातांक होते हैं वो जुड़ जाते हैं, तो क्या करूँगा मैं 8 की पावर 0.2 प्लस 2 प्लस 1.3 इज इक्वल टू 8 की पावर आपकी x। अब इसको जोड़ते जाओ, 8 की पावर 0.2 2.2 और 1.3, तो ये हो गया दोस्तों मेरा 3.5 है ना, जोड़ो 2.2, ऐसा तो करना 2 और 2 जो 4 4 मत करना, देखो 2.2 है ये, ठीक है 2.2 उसमें 1.3 3.5। अब मैं क्या वही चीज़, ये 8 है ये 8 है तो ऊपर वाला भी बराबर होगा, तो इसका मतलब x बराबर है मेरा 3.5 है, ठीक है इजी।
तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, कुछ नहीं, बस पकड़ना ये है कि बराबर है तो मुझे भी बराबर करते रहना है, और बाकी वो जो नियम लिखवाए हैं मैंने कल सारे के सारे, वो नियम ही आपके दिमाग में, मस्तिष्क में होने चाहिए, तो ही आप उसको कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब ये सवाल भी हो गया, अगला सवाल देखते हैं ना। अगला सवाल आप लोगों को देखते हैं। अगला सवाल सोचना दोस्तों, ये है 2 की पावर x, ये है आपका 512 के बराबर। तो आपको x बताना है ना, x बताना है। चलो क्या करेंगे, कुछ नहीं, वर्ग का मतलब कोष्ठी में है, मतलब ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में है तो क्या करूँगा, एक नियम बताया था, कुछ नहीं सर, इसको क्या करूँगा, 2 और ब्रैकेट में है तो गुना हो जाएगा, और ये मेरा 512 के हो जाएगा। इसका मतलब 2 से गुना हुआ तो x² हुआ, और ये 512 के बराबर है। अब एक दिक्कत है, दोनों बराबर होते तो ठीक था, पर दोनों बराबर नहीं है। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें कितने 2 हैं ये निर्धारित करूँगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, देखने के लिए 512 को 2 से भाग देते चले जाओ, 256 होगा, फिर 2 होगा, फिर आपका 128 होगा, फिर 2 से भाग दो, 2 से भाग दोगे 64 आएगा, फिर 2 से भाग दो 32 आएगा, फिर 2 से भाग दो 16 आएगा, फिर 2 से भाग दो 8 आएगा, अरे वाह, फिर 2 से भाग दो 4 आएगा, फिर 2 से भाग दो 2 आएगा, 2 से भाग दिया 1 आएगा। भाई साहब देख रहे हो कितना मजेदार चीज, कितनी बार 2 आया, 2 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 2 मिलके 512 बनता है। इसका मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर x² 9 2 है ना, 2 9 बार 2 हमने देखा, तब जाके 512 बनता है। तो इसका मतलब है कि मेरा अब दोनों का जो बेस है वो बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, इसका मतलब ये इसके बराबर है, इसका मतलब आपका x² बराबर है 9 के, है ना, इसका मतलब x² बराबर है 9 के। अब फिर वही बात, ये वर्ग के रूप में है, पर मेरा ये वर्ग के रूप में नहीं है, वर्ग होता तो मैं पकड़ लेता, तो मैं इसको भी वर्ग के रूप में बनाऊंगा। तो मेरा दिख रहा है मुझे x² जो है 9 के स्क्वायर के फॉर्म, मतलब 9 के स्क्वायर नहीं, किसी के स्क्वायर, तो मैं जानता हूँ ये होता है 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब x मेरा 3 होगा। अच्छा वैसे एक और चीज़ बताता हूँ दोस्तों, ये तो यहाँ से हो गया, अगर आपको पता है कि प्लस का उल्टा माइनस होता है ना, इधर प्लस होगा तो उधर जाके माइनस हो जाता है, इक्वल टू के उधर जाके, अगर डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, वैसे ही जहाँ स्क्वायर है तो उधर जाके अंडर रूट भी होता है। यही चीज़ आपको अगर x लिखनी हो तो यहाँ पे वर्ग था ना, तो इसको आप ऐसे लिखोगे 9, और ये 2 बार मतलब 3, वही चीज़ यहाँ पहुँच जाओगे। मैं बस तरीका बता रहा था कि इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, चलो समझ गए। तो अगले सवाल, विलंब नहीं करेंगे हम, सवालों को सीखते रहेंगे। ठीक है, सवालों को सीखते रहेंगे, और बाकी मैं देखता रहूँगा आप कितना प्रयत्न करते हैं, कितना अपना प्रयास दिखा रहे हैं। तभी हमने इसको देखो बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ मैं, है ना, वो मान के चल रहा हूँ कि आपको चीज़ें नहीं आती, है ना, चीज़ें बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, इसलिए आपको बिल्कुल आसान समझाऊंगा। हमें तो मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, और मैक्सिमम मार्क्स कब आएंगे, जब आपको सब कुछ आता होगा। ठीक है, चलिए ये लो, 3√n इसकी बराबर है, वैल्यू है 81। तो आपको n बताना है कि n क्या होगा। क्या करोगे, कुछ नहीं, मैंने नियम में बताया था इस रूट का क्या मतलब होता है, इस रूट का क्या मतलब होता है, 3 की पावर n है, इस रूट का मतलब कुछ नहीं होता, 1/2 होता है, और वो मेरा बराबर है 81 के। ठीक है, अब उसके बाद मैंने बताया था जब एक ब्रैकेट के अंदर होगा तो ये दोनों नियम कौन सा, गुना हो जाते हैं, यही बताया था। तो ये मेरा गुना हो जाते हैं, 3 गुना हो जाएगा आधे से, तो ये हो जाएगा मेरा 81। इसका मतलब मेरा
3 जब इससे गुना होगा n 1 से और ये 2 से, तो n बटे में 2 बराबर है मेरा 81 के। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मुझे बेस कहा था बराबर करना है, बराबर करना है तो मुझे इसे 3 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आप लोग अगर दोस्तों समझो तो 81 अभी तक आपने देख भी लिया होगा, कुछ नहीं होता, 3 3 9 9 3 27 27 थी, एक बार निकाला भी था कल की क्लास में मैंने कि ये होगा मेरा 3 की पावर 4। ठीक है, ये मेरा होगा 3 की पावर 4। अब देखो नीचे के दोनों बराबर हैं तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, इसका मतलब आपका n/2 ये है 4, इसका मतलब आपका n हो गया 4 गुना 2, क्यों, नीचे भाग में है, भाग वाला उधर जाता है तो गुना में, तो n इज इक्वल टू 4 × 2, इसका मतलब 8 उत्तर। तो जो n का मान होगा वो 8 होगा, है ना, इजीली क्लियर। इस तरह से समझदारी कीजिए। ठीक है, चलो अब एक सवाल आप लोग करेंगे, कोई नहीं, मैं एंड में पेचीदा सवाल भी लेके आऊँगा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि यार सर ने ये क्या पूछ दिया, पर आप लोग करते जाएंगे तो सीखते जाएंगे, है ना, आप लोग करते जाएंगे तो ही सीखते जाएंगे। चलो क्वेश्चन, 8 की पावर 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 64 की पावर 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 8.4 मल्टीप्लाइड बाय 56 की पावर 3.5, है ना, 3.5 है दोस्तों ये, और ये बराबर है 56 की पावर x। तो x बताओ। ठीक है, चलो फिर x बताते हैं, क्या करेंगे। ऐसा ही सवाल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को करवाया था, है ना, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा वक्त देता हूं, आप लोग इसको कीजिए। मैं आपको थोड़ा वक्त देता हूं कि आप लोग इसको कीजिए। ठीक है, कीजिए 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 कीजिए। क्या करेंगे, देखो आप लोग बस मुझे बता दो करना क्या है। सर ये है मेरा 56, ये मेरा 56 है, तो इधर 56 है, तो ये सब भी 56 के रूप में होना चाहिए। तो 56 के रूप में, एक मिनट मैंने लिखा है सही, ये सब मेरा 56 के रूप में होना चाहिए। लेकिन 56 बनाऊं तो बनाऊं कैसे, 56 आखिर बनता कैसे है। सर 56 बनता है 7 और 8 के मिलने से, 7 और 8 के मिलने से। पर क्या मेरा ये दोनों बराबर है, नहीं। जरा मैं देखता हूँ, है ना, मैं 8 और 7 को लेके आता हूँ। कैसे लेके आऊँगा, हाँ पहले मुझे 8 बनाने पड़ेंगे, तो क्या करूँगा, सर ये है तो है 8 4.2, जितने 8 है 8 ले लेता हूँ, जितने 7 है 7 ले लेता हूँ, फिर देखता हूँ 56 कैसे बनता है। ठीक है, ये है मेरा 4.2 इंटू में, अच्छा ये 64 है, 64 तो 8 का वर्ग होता है, तो मुझे इसमें भी 8 दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, क्यों बना रहा हूँ, मेरे को 56 बनाना है। 56 बनता किससे, 8 गुना 7, 8 और 7 से, तो हर जगह 8 और 7 देख लेता हूँ, तभी जाके मैं 56 बना पाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने 8 ले लिया, 8 64 है तो 8 का वर्ग होता है, और इस पूरे का 2.1 है, और ये गुना हो रहा है आपका 7 की पावर 8.4, और ये तो मेरा 56 है, इसको तो छेड़ूंगा ही नहीं मैं। ठीक है, और ये है मेरा 56 की पावर x, उसको तो मैं छेड़ूंगा। चलिए अब क्या करेंगे, हाँ ये तो 8 का 2.4 ही रहेगा, गुना। देखो मैंने क्या बताया था, एक नियम बताया था। नियम क्या बताया था कि मैंने, अगर आपका एक ब्रैकेट में हो और ऐसे हो तो दोनों गुना हो जाते हैं, तो 2 गुना हो जाएगा 8 2.1 से, तो 4 4.2 इंटू में 7 की पावर 8.4 इंटू में 56 की पावर 3.5, और ये मेरा 56 की पावर x। ठीक है, अभी क्या है मेरा 8 और 8 है, दोनों बेस बराबर है, दोनों का आधार बराबर है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 8 की पावर 4.2 और 4.2 मेरा 8.4 इंटू में 7 की पावर 8.4 इंटू में
56 की पावर 3.5 इज इक्वल टू 56 की पावर x है मेरा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके घातांक पावर बराबर है, पावर बराबर है, ये अलग अलग है, तो क्या करोगे, पावर बराबर है, ये अलग अलग है, तो हम इनको गुणा कर सकते हैं उनकी पावर में। तो ये हो जाएगा मेरा 8 × 7 की पावर 8.4 इंटू में 56 की पावर 3.5, ये है मेरा 56 की पावर x। अब ये क्या हो गया मेरा 56 की पावर 8.4 इंटू में 56 की पावर 3.5, यही मेरा 56 की पावर x, ये भी हो गया मेरा। अब क्या करेंगे, दोनों का आधार बराबर है तो वो जुड़ जाएगा, तो 56 की पावर 8.4 प्लस 3.5, ये बराबर है मेरा 56 की पावर x। इसका मतलब 8.4 और 3.5, इसका मतलब हो गया दोस्तों आपका 8 की पावर 12.1 इज इक्वल टू, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी है ना, 4.5 नहीं दोस्तों, ये 11.9 और वो है 56 की पावर 11.9 इज इक्वल टू 56 की पावर x। जब दोनों बराबर होंगे तो ये इसके बराबर होगा, इसका मतलब x बराबर है 11.9 के। हो गया ये भी, क्यों नहीं होगा, आप करोगे तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, चलो, तो ये भी कर लिया आपने। अब एक और सवाल है ना, सवाल थोड़ी खत्म होंगे, सवाल ही तो कर करके सीखने हैं हमको। सवाल ही तो कर करके सीखने हैं हमको। अगला सवाल, आप सबके लिए, चलो देखते हैं। 1000 की पावर 9 और इसको आपको डिवाइड करना है 10 की पावर 24 के। ठीक है, आसान सा लग रहा है ना। तो क्या है, मैंने क्या कहा था, दोनों में अगर बराबर हो, या तो ये बराबर तो आसान हो जाएगा, लेकिन यहाँ मेरा 10 है, यहाँ मेरा 1000 है। 1000 में कितने 10 होते हैं, देखो 1000 में तो मैं दोनों को बराबर कर दूं तो 10 है, यहाँ भी 10 ले आऊं तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 10 लाने के लिए क्या है, ये दिख रहा है मुझे 10,000 होता है क्या है, 10 गुना 10 गुना 10, और इसी की पावर तो 9 है ना, और ये भाग है मेरा 10 की पावर 24। ठीक है, अब ये क्या है 3 बार गुना, तो इसी को क्या लिखूंगा 10 की पावर 3, और इस पूरे पे 9 है, और ये भाग हो रहा है मेरा 10 की पावर 24। अब क्या नियम था, नियम ये था कि ये 3 है, ये 9 है, अगर ये कोष्टक के अंदर होंगे, ब्रैकेट के अंदर होंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 10 की पावर 3 9 जा 27, ये डिवाइड होगा आपका 10 की पावर 24 से। फिर क्या रूल था कि ये दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों माइनस में आ जाएंगे, इसका मतलब 10 की पावर 27 माइनस 24 यानी 10 की पावर आपकी 3 आंसर। और 10 की पावर 3 क्या होता है दोस्तों, 1000। अब ये भी तो देखा था हमने, 3 0 3 पर गुना हुआ तो 1000 था, आसान बिल्कुल था ना, हो गया क्लियरली। तो ये तो आप लोग भी आराम से कर सकते, अब ये कर सकते थे तो ये सवाल भी कर दो। तो चलो सारे सवाल लिखते रहना, बनते जाएंगे समझते जाओ, ठीक है, बनते जाएंगे आप लोग समझते जाओ। चलो सवाल है आपका 0.00032 और इसकी पावर है दोस्तों आपकी 0.6। ठीक है, अभी पॉइंट का मैं थोड़ा बता दूं, है ना, पॉइंट का जैसे दोस्तों आपको लिखा हो 0.7, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अगर आप ये पॉइंट हटाते हो तो इसके नीचे जितने के बाद डिजिट है उतने जीरो लगाने पड़ेंगे, है ना, एक के बाद उतने जीरो। जैसे अगर मैं लिखता 0.82 तो इसको लिखने का तरीका होता है कि 82 लिख दो
और पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो, तो ये समझाने के लिए था आपका, ठीक है। इसका इस्तेमाल यहाँ पे आप लोग करेंगे, ठीक है, करेंगे। चलो करते हैं है ना। ये क्या है मेरा, अरे एक तो ये इतनी बार है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 32 लिखूँगा और 1 2 3 4 5 है ना, एक के पीछे 5 जीरो लगा दूंगा और उसकी पावर है दोस्तों 0.6 का मतलब 6/10 है ना। वहाँ से पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटा दिया, तो अब क्या करूँगा मैं, कुछ नहीं, पहले देखते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या है कि सबसे छोटे उसमें तोड़ना होगा। अच्छा 32 क्या होता है, 2 2 2 2 2 से बना है, मतलब अगर मैं इसको तोड़ूं तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 2 2 2 2 5 बार, और अपॉन में आपका देखो 5 जीरो है ना, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, और इसकी पावर होती है आपकी 6/10 है ना। तो ये क्या बना मेरा, 2 कितनी बार, 5 बार, तो लिखूंगा 2 की पावर 5, इसको क्या लिखूंगा मैं अपॉन में 10 की पावर 5, और ये हो गया मेरा 6/10। दोनों का बेस समान है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/10 की पावर 5, इसका भी 5 और नीचे वाले के 5, और इस पूरे पे दोस्तों 6/10 है ना। अब ये भी एक ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट है, तो क्या रूल लगेगा सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। चलो कर देते हैं, तो 2/10 इसकी पावर है आपकी 5 गुना 6/10। चलो करेंगे, तो 5 कटा आपका 1 से, ये कटा 2 से, 2 कटा 1 से, ये कटा 3 से, ठीक है। तो ये बना दोस्तों मेरा 2/10 की पावर 3। अच्छा एक और चीज़ समझो, ये 2/10 है, ये अंदर भी तो कट सकता है ना 1 से, और ये 5 से, इसका मतलब ये बना मेरा 1 की पावर 1 5/3, नीचे 5 बचा और 3। अच्छा 1 की पावर, ये 1 की पावर 3 तो कोई मतलब नहीं है ना, 1 की पावर 3 तो एक ही बनेगा 1/3। अच्छा जब मैंने ये भी सिखाया था एक रूल आपको, नीचे दे रखा हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5 की पावर -3। हो गया ये भी सॉल्व। तो आप चीज़ों को समझते आइए, तो आप आराम से घातांक करनी सरल इंडिसेस का चैप्टर कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। समझते हुए चीज़ों को आगे बढ़ते जाइए। चलिए अब करते हैं सवाल, ठीक है। 3 की पावर x² अपॉन में 3 की पावर x का होल स्क्वायर, और इस पूरे का आपका 1/x, ये बराबर है आपका 81 के। तो आपको बताना है कि x क्या होगा, है ना। इस सवाल से आप लोग समझ जाएंगे कि क्या चल क्या रहा है, ठीक है। इस सवाल से आप अच्छे से समझ जाएंगे कि चीज़ें चल कैसे रही हैं, है ना। अब इसमें सारे फंडे, सारे रूल अपना लेंगे। क्या पहला क्या है, देखो पहला अगर तुम लोग समझो, है ना, पहला हम समझें तो ये क्या है, 3 की पावर x², ठीक है, उसको ऐसे रहने दो। नीचे ये एक रूल था, और मैंने क्या कहा था, दोनों गुना हो जाते हैं, तो 3 की पावर 2x। अच्छा इस पूरे की पावर 1/x। चलो इसी चीज़ को देखते हैं, अभी 81 अभी समझेंगे। अब ये दोनों भाग में है, भाग में है, तो मैंने क्या कहा था, ये इसको भाग दे रहा, भाग देने का मतलब ये इसमें से माइनस हो जाएगा, इसका मतलब मेरा 3 की पावर x² माइनस 2x, और ये पूरा है मेरा 1/x।
अब मैंने कौन कहा था, कोष्टक के अंदर हो, ब्रैकेट के अंदर हो, तो ये दोनों गुना हो जाते हैं। गुना होने का क्या मतलब, ये मतलब है सर 3x² माइनस 2x, ये गुना हो जाएगा आपका 1/x, है ना, 1/x। अच्छा, इसी को अगर देखें तो ये कुछ नहीं है मेरा x² है ना, और ये x से भाग हो रहा है, तो x काटता चलेगा, इसमें से x निकालो, तो इसमें से अगर तुम लोग x निकालोगे तो बचेगा क्या यहाँ पे, एक x, इसमें से एक x बाहर ले लो, x इंटू एक्स होता है, ठीक है, माइनस में 2, और ये आपका 1/x से गुना हो रहा है, ठीक है। यहां से ये क्या होगा, कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरा बना क्या मेरा, पूरा बन गया 3x-2, और ये बराबर किसके है, 81 के। अब यहां से तो करना आप जानते हो कि ये मेरा 3 है, तो ये भी मेरा 3 होना चाहिए, और हमने अभी थोड़ी देर में कई बार करके देखा 81 कुछ नहीं होता, 3 की पावर 4 होती है। इसका मतलब 3x-2 = 3 की पावर 4। अब आप जानते ही हो क्या करना है, अरे सर ये बराबर है तो इनको भी बराबर कर दो ना, चलो कर देते हैं। इसका मतलब x-2 बराबर है आपके 4 के, मुझे चाहिए x, तो x किस बराबर होगा, 4 है ही, उसमें +2 करो, 4 में 2 जुड़ा तो 6 के बराबर। इसका मतलब x मेरा 6 था, ठीक है, x मेरा 6 था। कभी तो 36 में से 12 गया, 36 में से 12 गया 24 में से वो, ठीक है। तो ये हो गया आपकी ये। तो इस तरह के आप चीज़ों को कर सकते हो। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूँ, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। एक होमवर्क के लिए अच्छा सा सवाल देता हूँ कि आप लोग उसको बताओ, करोगे तो सीखोगे, है ना। मुझे फटाफट कमेंट में बताना कि किसकी कितनी वैल्यू आई, क्या है, कैसे है, ठीक है। सवाल है आप लोगों के लिए दोस्तों ये, x⁻⁻4/7 का 7th रूट, ठीक है, और इस पूरे की पावर -7/4, और इस पूरे की भी पावर 7। आपको बताना है ये x के रूप में ही आएगा, तो ये क्या आएगा, ठीक है, तो ये क्या आएगा। आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपने सीखा, लेकिन अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, इस चैनल के बारे में बताइए। जितने ज़्यादा लोगों तक चैनल पहुंचे मुझे उतना अच्छा लगता है, अच्छी मिलती है। इसी तरह रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी। रात को 8 बजे आप बिल्कुल हाजिर हों, आपकी क्लासेस रेगुलर होती रहेंगी। रात को 8 बजे भूलिएगा मत। फैबुलस EDU SSC की टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।